इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाम मीडिया के प्लेटफार्म से बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ दिन हुए हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली, जो कि एक राफ़ज़ी एजेंट हैं और इंतहाई बेहुदा शख्सियत है, उसने हमारे शेख मुहद्दिसुल असर अल्लामा इरशादुल हक़ असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला के बारे में ज़ुबानें तान दराज़ की और अपनी रिवायत के मुताबिक जो हमेशा से उन्होंने अपनाई है, झूठ पर झूठ बोला। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि असल में मिर्ज़ा साहब का मज़हब ही झूठ पर मबनी है। राफ़ज़ियत झूठ ही झूठ है, झूठ के अलावा और कोई चीज़ राफ़ज़ियत में नहीं है। अगर झूठ को निकाल दिया जाए राफ़ज़ियत से तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। उनका दीन, मज़हब सब कुछ झूठ पर मबनी है। तो उन्होंने हमेशा की तरह झूठ बोल बोल कर शेख इरशादुल हक़ असरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला की तौहीन की, उनको पता नहीं क्या कौन कौन सी गालियाँ दी। मैं तो ऐसी बातें ज़ुबान पे लाना भी मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों को बताना है और दिखाना है, हकीकत हाल समझानी है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। ऐसी गंदी ज़ुबान इन्होंने इस्तेमाल की कि जिससे इनकी तरबियत का पता चलता है कि इनकी तरबियत कैसे की गई है। माज़रत के साथ, हम हमेशा संजीदा और शाइस्ता गुफ्तगू करने के आदी हैं, लेकिन नाज़रीन और सामीईन आगे जब हम उन्हें दिखाएंगे कि उन्होंने क्या किया है और क्या कहा है, तो फिर शायद वो हमें इस बात का उज़र दें कि आज जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये बिला वजह नहीं। तो मिर्ज़ा साहब ने पहले भी बहुत झूठ बोले हैं और हमने अल्लाह के फजल करम से उनके झूठ इस कदर अयां किए हैं। हमारे सैकड़ों वीडियो क्लिप्स बतौर दलील यूट्यूब पर मौजूद हैं और आज तक इंजीनियर साहब उनमें से किसी एक बात का भी जवाब नहीं दे सके। और उनकी आदत है कि जो झूठ बोलते हैं फिर उस पर डट जाते हैं और ये झूठ अवाम में फैलाते हैं। जी मैं बहुत रुजू करता हूँ, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। कौन सी गलती मानी आपने? इतने इतने झूठ हमने लोगों के सामने पेश किए हुए हैं। हमारे सैकड़ों वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इस बात की दलील हैं कि मिर्ज़ा साहब बिला धड़क झूठ बोलते हैं, बिला धड़क झूठ बोलते हैं। हमने वो सारे झूठ अवाम की अदालत में पेश किए हैं और आज तक उनकी तरफ से कोई वजाहत भी जारी नहीं हुई। रुजू करना तो दूर की बात है ना, अपने झूठ का दिफ़ा भी उनसे मुमकिन नहीं हुआ कि अपने झूठ का कोई झूठा दिफ़ा ही कर ले। अल्लाह के फजल करम से ऐसी नथ डाली हमने मिर्ज़ा साहब को कि उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 दफ़ा मुझे जवाब देने की कोशिश की, बंदा नाचीज़ को, और उसका ज़िक्र भी हम आगे करने वाले हैं कि उनको ज़िल्लत और रुसवाई मिली, मुँह की खानी पड़ी उन्हें इन 2 मौक़ों पर भी। और इन 2 मौक़ों के अलावा कितने हमने उन पर इल्मी एतराज़ात किए, ख़यानतें उनकी पकड़ी, उनके झूठ आश्कारा किए, लेकिन एक लफ्ज़ का भी जवाब आज तक नहीं दिया उन्होंने। और ये हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे असातिज़ा के असातिज़ा हैं, उन पर ज़ुबान दराज़ी करके ये लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि मैं कोई बड़ी इल्मी शख्सियत हूँ। आप इंतहा दर्जे के जाहिल हैं और यावा गो इंसान हैं। बेहूदगी आपकी फ़ितरत में पाई जाती है। आप ऐसी गंदी मक्खी हैं कि जिससे अच्छाई की कोई तवक्को नहीं हो सकती, जो हमेशा बीमारियां फैलाती है। और लोगों की जिस तरह मक्खियां उनकी बीमारी का सबब बन के उनको दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खोखला करती हैं, उस तरह आप लोगों के ईमानों से खेलना चाहते हैं, उनको गुमराह करना चाहते हैं, राह रास्त से हटाना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखें अपने गुरु इबलीस की तरह, और हम भी अल्लाह के फजल करम से किताब व सुन्नत की दावत
जो सच्ची और खरी दावत है वो लेकर आवाम की अदालत में पेश होते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे कि आप ऐसे झूठे और फ्रॉडी लोग जो हैं उनसे अपने आप को बचाएं। तो मिर्ज़ा साहब ने वैसे तो ये जो क्लिप रिकॉर्ड करवाया था, जो बात उन्होंने शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला के बारे में की, उसमें उन्होंने बहुत से झूठ बोले और दिल खोल कर झूठ बोले। छोटे से क्लिप में चंद मिनट्स में उन्होंने बिला मुबालगा दर्जनों झूठ बोले, जिनमें से चंद एक हम तज़किरा ज़िमनन करेंगे और असलन तो बात हम इस हवाले से करेंगे कि शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने उन्होंने जो बहतान बांधा उसकी हकीकत क्या थी। वैसे तो और भी बहुत से लोगों ने लिखा भी, इस पर बोला भी, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन हमारा जो एक ईमानी तकाज़ा है उसकी वजह से हम भी मजबूर हैं कि हम अपने उसलूब और अपने तरीक़े के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें आवाम के सामने पेश करेंगे इस ज़िमन में जो इन्होंने इससे पहले देखी सुनी नहीं होंगी। चुनांचे मिर्ज़ा साहब ने इस छोटे से क्लिप में इतने झूठ बोले, मैं आपको चंद एक झूठ उनके जो बताता हूँ, ये ज़िमनन बताऊँगा, इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ़ मिर्ज़ा साहब को आवाम की अदालत में पेश करूँगा और मिर्ज़ा साहब के जो अंधे भक्त हैं, हवारी हैं, उनको ये दावत फ़िक्र दूँगा कि आप एक झूठे, एक दज्जाल, एक फरेबी, एक यावागो, एक बकवासी शख्सियत के पीछे लगे हुए अपना ईमान बर्बाद करने के दरपे हैं। अब उन्होंने कहा कि अर्रहीकुल मखतूम को शाह फैसल अवार्ड मिला था, ये उन्होंने कहा और हम आपको सुना रहे हैं, आप अपने कानों से सुने, अपनी आंखों से देखें मिर्ज़ा साहब को कि वो क्या कह रहे हैं। अर्रहीकुल मखतूम जिसे शाह फैसल अवार्ड दिया गया था सीरत के ऊपर, वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से एक अहले हदीस आलिम थे, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह। तकरीबन 15 साल पहले उनकी डेथ हुई है 2007 के अंदर। उन्होंने अरबी में नबी इस्लाम की सीरत पे किताब लिखी जिसे शाह फैसल अवार्ड दिया गया उस किताब को। इतने बड़े वो आलिम दीन है। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अर्रहीकुल मखतूम को शाह फैसल अवार्ड मिला था। हम पूछते हैं, अरे झूठे दज्जाल, कहाँ है कोई सबूत? शाह फैसल अवार्ड आपने इशू किया था, आपने कोई वीडियो देखी उसकी? क्या सबूत है आपके पास? आपके पास कोई दस्तावेज़ है ऐसी? शाह फैसल अवार्ड्स की फहरिस्त है आपके पास कोई जिसमें ये लिखा था कि अर्रहीकुल मखतूम को शाह फैसल अवार्ड मिला है? सिर्फ़ अपनी बात को लोगों के सामने नुमायां करने के लिए कि वो अर्रहीकुल मखतूम जिसको शाह फैसल अवार्ड मिला, उसके मुसन्निफ़ ने ये बात लिखी और वो भी झूठ बोला। आगे उस पर भी बात करने लगे हम कि अर्रहीकुल मखतूम को शाह फैसल अवार्ड मिलने की क्या दलील है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास? हम चाहेंगे मिर्ज़ा साहब के हवारियों से कि वो मुतालबा करें। और ये जो यूट्यूबर मिलाए हुए हैं ना इंजीनियर साहब ने अपने साथ, वो जी सवाल करते हैं जी मिर्ज़ा साहब फ़लाँ के साथ, और आज जनाब पॉडकास्ट हो रहा है, और आज जनाब मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये एक शाहिद बिलाल के नाम से एक चैनल है, हम उसे भी दावत फ़िक्र देते हैं कि अगर तुम गूंगे शैतान नहीं हो ना, तो आपने मिर्ज़ा साहब से पूछना है कि अर्रहीकुल मखतूम को शाह फैसल अवार्ड देने की जो तकरीब मुनक़िद हुई, क्या आप उसमें मौजूद थे? आपने उससे सवाल करना है, आपके पास क्या सबूत है कि अर्रहीकुल मखतूम को शाह फैसल अवार्ड मिला था? एक बात। और टाइम क़यामत तक है, ये याद रखें, टाइम हम क़यामत तक देते हैं। देखिए, अर्रहीकुल मखतूम एक किताब है और बहुत शोहरा आफाक किताब है सीरत पर, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन झूठ बोलना और वो सिर्फ़ अपनी अना की तस्कीन के लिए, ये मिर्ज़ा साहब का वतीरा है। आगे कहते हैं मिर्ज़ा साहब इसी क्लिप में, ये वो झूठ है मैं जिनकी तरफ सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ कि शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बागी और ख़ारजी थे। हम कहते हैं ये यहूदियाना किरदार मिर्ज़ा साहब आपका हमेशा से रहा है। आप तो सही बुखारी सही मुस्लिम का नाम लेकर झूठ बोल देते हैं, आप तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बोल देते हैं। शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो बेचारे फिर बाद के हैं, उन पर तो आप आसानी के साथ झूठ बोल सकते हैं। आपने झूठ बोला कि उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बागी और ख़ारजी करार दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ है। आप अगर अरबी शरह निकालें उनकी,
बुलूगुल मराम की, जिस पर आप बहस कर रहे थे, तो उसमें साफ तौर पर एक मौक़िफ़ के तौर पर इसको जिक्र किया कि बाज़ ने ये मौक़िफ़ दिया है, और आगे उन्होंने लिखा कि हमें चाहिए किताब व सुन्नत की नुसूस उनकी रोशनी में सहाबा कराम के जो मुशाजरात हैं उनमें सुकूत करना चाहिए, हमें खामोश रहना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो शेख सफ़ी उर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ़ तौर पर लिखा है। और इंजीनियर साहब, आपने झूठ बोलने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि देखें जी शेख सफ़ी उर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के अहले हदीस आलिम थे, उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह को खारिजी और बागी लिख दिया। अब वो पढ़े ना अपनी आयत जो आप पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते हैं ना लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम पूरी पीछे से पढ़ते हैं फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और हम उससे भी पीछे पढ़ते हैं आयत मुबाहला को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ ना मैदान में मिर्ज़ा साहब, ले आओ अपने घर वालों को, हम भी ले आते हैं। मैदान में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, जो झूठे हैं ना हम उन पर अल्लाह की लानत करते हैं और अल्लाह से फ़ैसले की दुआ करते हैं कि अल्लाह फ़ैसला करे। इसी मौजू पे भी कर लें, और जितने भी मौज़ूआत हैं सहाबा कराम के हवाले से किसी पर आप मुबाला कर लें, लेकिन आप भगौड़े हैं, आप भागे हुए हैं ये बहाना करके कि जी मुबाहला तो अंबिया के साथ ख़ास होता है, नबी के साथ ख़ास होता है। इस पर भी हमने आपका झूठ पकड़ा, और कई साल गुज़र चुके हैं, कई साल, कम से कम 5 साल तो होने वाले होंगे। हमारा क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है कि क्या मुबाहला नबी के साथ ख़ास था, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई मुबाहला नहीं कर सकता। दलाइल हमने किताब व सुन्नत से दिए, सहाबा कराम का अमल पेश किया, और आपने झूठ बोला कि मुबाहला जो है ना ये दावा नबूवत के मुतरादिफ है, नऊज़ुबिल्लाह, यानी जो नबूवत का दावा करेगा वो मुबाहला कर सकता है। शर्म नहीं आती आपको? अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और सहाबा और ताबईन और आइम्मा दीन को आपने कहा कि गोया वो जो कहते थे मुबाहला करो हमारे साथ, वो गोया दावा नबूवत करते थे। शर्म नहीं आती? और फिर आपने कहा कि मुबाले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी, अपने नवासों को लेकर गए, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर के, बीवियों को छोड़ गए। हम कहते हैं फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, आओ ना मुबाहला करो और हम अल्लाह से लानत की दुआ करें, झूठे पर अल्लाह लानत करे। हमने आपसे सवाल किया था कोई एक दलील आप पेश करें, एक सहीहुल इस्नाद रिवायत पेश करें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबाहले में जाना साबित हो, और अपने इन घर वालों को लेकर और अपनी बीवियों को छोड़कर, जिनको कुरान ने अहले बैत कहा है, उनको छोड़कर जाना साबित हो। एक दलील लाओ। आज तक आपने मुंह नहीं खोला और क़यामत तक खोल नहीं सकते। मिर्ज़ा साहब, झूठ बोलना आपकी आदत है, तो हम आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें याद करवाते हैं। आप झूठ बोलना बंद करें, अपनी बिल से बाहर निकलें। हम गए थे आपसे मिलने के लिए, आपके दरवाज़े पर गए थे, और वो आपके घर का दरवाज़ा नहीं था, वो उस जगह का दरवाज़ा था जिसके अंदर बैठकर आप लोगों को गुमराह कर रहे थे। देख ले जामिया पहुंचे थे। इल्मी काबलियत मारी जा रही है और शेख साहब सरगोदे तो आए ਅਸੀਂ जा रहे हैं ਉੱਥੇ प्रोग्राम ਚੱਕ ਜਮਾਲ है ਤੇ शेख साहब ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਜ਼ੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਗਈ ਤੇ ਫੋਨ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ शेख साहब भी दस्तक दे चुके हैं, ਅਸੀਂ भी दस्तक दे चुके हैं, पर कोई असर अंदाज नहीं हो रहा था। ਤੇ ਇਹ ਇਲਮੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਓ ਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ शेख पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा देखो, मिर्ज़ा साहब बैठे ना अंदर दरवाजे से, ऐसी बाइक खड़ी है मिर्ज़ा साहब।
ਜਿਹੜੀ ਉਹ JDC वाले ने आके दसी सी सादी जी भाई कह दे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, हम आज बेलम आए थे प्रोग्राम के सिलसिले में। तो बाज़ लोग कहते थे कि आप मिर्ज़ा साहब के पास चले जाएं, आप जाते ही नहीं, दूर दूर से कहते हैं कि हमने बात करनी है। आज हम आ गए हैं, इधर बैठे खड़े हैं इनके दरवाजे के सामने। अंदर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, इनकी बाइक मौजूद है, लेकिन ये ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों में उन्होंने हमें देख लिया है। बाहर अब कोई बाहर आ भी नहीं रहा, यानी ये बताने के लिए भी नहीं आ रहा कि हम मिलना नहीं चाहते। अब ये सुना है कि 3 दस्तक हमने दे दिए हैं। हाँ जी, तो इसके बाद हमने आगे प्रोग्राम पे भी जाना है। हाँ जी, 3 दफा हम दस्तक, तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए इधर खड़े हुए। तो अब हम वापस जा रहे हैं उन हजरात के लिए। हमने वीडियो बनाई जो कहते हैं कि आप जाते क्यों नहीं, आप जाएं तो सही। तो अल्लाह के सुपुर्द हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये मिर्जा साहब के करीबी साथी का फोन आया है। नवीर क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किधर घर हो, बाहर? अच्छा, और सी आए मैं इधर, मैं है अली भाई इधर मुलाकात कर लगी। हाँ जी, हाँ जी है तो सर उधर नीचे जितने बैठते नहीं अंदर, वो शेख भैया या नूरपुरी साहब आए मुलाकात कर लगी। अच्छा जी, ये शेख भैया या नूरपुरी साहब नाल ना चाहे जमाल प्रोग्राम सी जो उन्होंने विस्तार सी कि मिर्जा साहब ने कोल नहीं मिल रहा। अच्छा पर ये कि फिर अगर संडे हो सकती है तो फिर मिर्जा साहब सही टाइम देवन ना ताकि वो बड़े खुशगवार हो। नहीं सानू बहने की इजाजत दो ना, ज्यादा लंबी उन्होंने जी उन्होंने कंडीशन है उसके मुताबिक गल करिए। दरस सुनने कल आके कल जरा है ना वैसे ही बैठे आवाज सही नहीं आते भी, आवाज कटती है भी बहुत ज्यादा। अच्छा क्या कह रहे हो? नहीं फिर नदीम भाई, इस डिबेट का मतलब ये है कि लोगों ने चलो हकायक तो वाजी हो जाए ना कि जो कुछ बयान कर दो एक अहले इल्म के सामने बैठ के बयान हो गए, वाजी हो जाए, अवाम भी देख लगे कि केड़ा यानी कि दर्द सुनना चाहते हैं। कोई डिबेट नहीं, असं दर्द सुनना सिर्फ बैठन दे इंसान। नहीं पब्लिक नदीम भाई वो तो बात आपकी सारी ठीक है, बात आपकी सारी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब तो कहते हैं ना कि आए जिसने बात करनी है आगे करें, हम इधर बैठे नहीं। बैठ के दर्द सुनना है। अच्छा वो यही होता है कि नदीम भाई फिर डिबेट को छोड़ देते हैं ना, चलो वैसे उधर बैठ जाए, आगे सुन ले, आगे मैं भी शेख साहब भी आ जाए साथ। क्या हमें इजाजत होगी सुनने की? सर जी वो पब्लिक वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये होना कि हम भी पब्लिक ही है ना, हम भी पब्लिक आके बैठ जाएंगे ना, हमें कोई सवाल नहीं करेंगे। ये होता है सिर्फ हमारे सामने वो बयान कर दें, एक लेक्चर दे दें हमारे सामने। आप खुद बात कर रहे हैं जी ठीक है। चलो देखें जी नाजरीन, हमने उनसे ये कहा कि हमें उधर सामने बैठने की इजाजत, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ सवाल सुने, सिर्फ उनका दर्स सुनेंगे मिर्जा साहब का, वो हमारे सामने दर्स दे दें।
चलो एज ए पब्लिक एज ए मतलब एक सामने हम बैठ के उनसे ये देख लें, ये नदीम रियाज मिर्जा उनके मसाइब खास है जिनसे बात हुई है। ये कितनी देर बात हुई है जी? ये 5:57 पे कॉल की है, 6:01 तकरीबन 3-4 मिनट उनसे बात हुई है, लेकिन वो मान नहीं रहे, वो इस पर राजी नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं पब्लिक के लिए हम बैठते हैं तो ये बाबर कराया जाता है जी कि जी वो आए, जो मर्जी आए, जो मर्जी आलिम या जिस बात कर ले। भट्ट साहब देखे ना, उन्होंने कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप आए जी जी, आप क़यामत तक नहीं आ सकते, आप आए। हम तो दरवाजे पे खड़े हैं जी जी, और उनसे तो मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि हम सिर्फ पब्लिक से बात करते हैं, वो भी तो एक आलिम है ना। बिल्कुल इसी तरह। तो हम एक तालिब इल्म में हमें भी बिठाएं। चले हम कहते हैं चलो आप बात नहीं कर सकते, सवाल का जवाब नहीं दे सकते, कम से कम हमें सामने बिठा के दर्स दे दें। ये हम बस पब्लिक ही है जी, अभी पब्लिक ही है, अभी दर्स दे दें, बस हमारे सामने एक दर्स दे दे, लेक्चर 1 घंटे का। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहा उसके लिए भी तैयार नहीं होते तो ये क्या मसला है। बिल्कुल, चले जी चलते हैं, अल्लाह के शुक्र। ठीक है। आप अपनी वाज़ो नसीहत कर रहे थे, शैतानी जो इल्हाम आपको होता है। हमने आपका दरवाज़ा खटखटाया था, सुन्नत के मुताबिक 3 दफ़ा खटखटाया और फ़ोन करके रब्ता किया और बताया गया कि इंजीनियर साहब अंदर मौजूद हैं, बाहर आपकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। हमने आपको दावत दी कि आप दरवाज़ा खोलें, हमारे से बात करें। इनकार किया गया। आपके साथी ने, जो आपका मैनेजर समझ लें, जो भी उसको कहें, नदीम रियाज मिर्ज़ा नामी शख्स था, उसको फ़ोन किया, उससे पूछा, उसने कहा अंदर दरसो तदरीस हो रही है, आप नहीं जा सकते। हमने कहा हमें जाने दें, हम सवाल भी नहीं करते। एटलीस्ट हमने कहा आप हमें अंदर जाने दें, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ मिर्ज़ा साहब की बात को सुनना चाहते हैं, वो हमारे सामने दर्स तो दे के दिखाएँ। आप में इतनी जुर्रत नहीं हुई, इतने आप घटिया इंसान हैं, नीच इंसान हैं, और आप उलमा को बकवास करते हैं और उनके बारे में तौहीन अमेज़ रवैया अपनाते हैं। फिर आपने कहा कि शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बागी और खारजी कहा, तो ये तो झूठ था। आपने कहा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों को कातिल बताया अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का। ये शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह पर आपने इल्ज़ाम धरा। पाँव से आग लगी और सर से निकली कि यार ये इतना बेईमान शख्स है इरशादुल्लाह कसरी कि इसने अपने वाबी आलिम सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, जिन्होंने अर्रहीकुल मख्तूम लिखी थी, उनकी बुलूगुल मराम की शरह में से हजरत मुआविया के लिए उन्होंने खारजियत और बागी का लफ्ज था वो काट के हजरत अली के फौजियों में डाल दिया। हालांकि शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने क़त्अन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को बागी गिरोह करार नहीं दिया, सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल करार नहीं दिया। क़त्अन बिल्कुल झूठ है। और हम आपको बताते हैं कि असल में उनका मौक़िफ़ क्या है। हम आपको सरी लफ्ज़ों से दिखाते हैं मिर्ज़ा साहब, आपको तो दिखाने का फ़ायदा कोई नहीं, आप तो ढीठ हो चुके हैं, आप अनापरस्त हैं, आप शैतान के फुल झांसे में हैं और शैतान के जिगरी यार बन चुके हैं। हम आपके हवारियों को दावत फ़िक्र देते हैं। हम बताते हैं कि सही मुस्लिम की शरह लिखी है शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मिन्नतुल मुनइम के नाम से, और उसमें उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ों में बताया हुआ है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या उनका गिरोह नहीं है। वो फरमाते हैं वख्तलफ़तिर रिवायात फ़ी तायीन कातिलिही, सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल की तायीन में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। वकाना क़त्लुहु फ़िल लैली हीन अश्तबक़ अज़्ज़लाम, कहते हैं उनकी जो शहादत है वो रात को हुई जब अंधेरा छा चुका था। फ़ला गर्व अन काना क़तलहु बाज़ु क़तलति उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, तो कहते हैं इसमें कोई बईद नहीं है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिल हैं उन्होंने ही सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया है। सुम्मत्तहमु जैश मुआवियता लियस्तशहदु बिज़ालिका अला अन्नहुम अला हक़्क़िन, फिर उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने कत्ल किया है ताकि वो अपने आप को हक़ पर साबित कर सकें कि कातिलीन उस्मान बरहक हैं
और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह ये नाहक हैं, ठीक है। और आगे वो कहते हैं कि अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की जो हदीस है वो लोगों के माबैन मशहूर है, उस वक़्त भी मशहूर थी कि बागी गिरोह सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह को शहीद करेगा। जब हदीस मशहूर थी तो उन्होंने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि ख़ुद शहीद करके इल्ज़ाम उन पर लगाने की कोशिश की कि शायद ये हमारा दाव चल जाए और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर जो है वो बदनाम हो जाए और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी जो सहाबा कराम उन पर ये इल्ज़ाम आए, ठीक है। वक़ातला तो उस्मान कानू बुगात अंदून शक्किन, कहते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल तो बिलाशुबा बागी थे, तो इन्होंने कत्ल किया, तो बागी गिरोह ने कत्ल किया। बात सीधी सी है कि शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह कातिलीन अम्मार सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को नहीं समझते थे, बल्कि बागियों को समझते थे जो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल थे। तो ये उन्होंने आगे वो रिवायत पेश की जो मिर्ज़ा साहब बड़े चस्के से पेश करते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बात की गई कि अम्मार को शहीद कर दिया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार को तो बागी गिरोह शहीद करेगा। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि हमने तो शहीद नहीं किया। ये असल बात है। वो फरमाते हैं शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह कि ये दलील है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनका गिरोह इसमें शामिल नहीं था। वो तो इनकार कर रहे हैं, कहते हैं कि बागियों ने, हमने तो कत्ल किया ही नहीं, जो लेके आए हैं उन्होंने कत्ल किया है। और लेके आने वालों में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह में वो लोग मौजूद थे जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल थे। इस पर तो हमने पहले भी वीडियोज़ मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हमने अपलोड की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं कि सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या किसी उनके साथी किसी सहाबी का कोई किरदार नहीं, ठीक है। और उस पर मुख्तलिफ़ जो आरा हैं उस पर भी हमने तफसीली बहस की हुई है। यहाँ हमारा मकसूद सिर्फ ये है कि शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को न बागी समझते हैं, न कातिल अम्मार बिन यासिर, न उनके साथियों को कातिल अम्मार समझते हैं, बल्कि वो कातिलीन उस्मान को कातिल अम्मार समझते हैं। और कातिलीन उस्मान कौन से गिरोह में थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। मिर्ज़ा साहब ने झूठ इतने बोले फर करके कि उन्होंने समझा कि शायद मैं कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहता हूँ झूठ बोलने का। आगे उन्होंने इसी क्लिप में कहा कि इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने इसहाक जालवी पर कुफर का फतवा लगाया। कहते ये वही मौलवी है जिसने इसहाक जालवी पर कुफर का फतवा लगाया। तो ये फैसलाबाद में एक नासबी वाबी है इरशादुल हक असरी, ये वही इंसानियत से गिरा हुआ इंसान है जिसने हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब पे कुफर का फतवा लगाया था, हम आपसे मुतालबा करते हैं मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर साहब, आप वो फतवा दिखाएं जिसमें कुफर का फतवा लगाया गया शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला की तरफ से इसहाक जालवी पर। बाकी अगर आप कहेंगे कि कुफर का फतवा लगता है कि नहीं, उस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं और अब इंशाल्लाह करेंगे, कई दफ़ा कर चुके हैं। और ये आपके गले की ऐसी हड्डी है जिसे आप ना निगल सकते ना उगल सकते। ये आपके गले की हड्डी है इसहाक जालवी राफजी, जिसने ख़त्म नबूवत पर डाका मारा हुआ है और उस पर हमारा वीडियो बयान मौजूद है, सबूत मौजूद हैं। और आपकी मुनाफ़कत हमने डिस्कस की है कि कैसे मुनाफिक हैं आप, और इस पर आपका पेचा भी पड़ा हुआ है इसहाक जालवी राफजी साहब के एक चेले से। आप भी उसी के चेले हैं और वो दूसरा चेला है काशिफ नामी जिसने आपको ललकारा और आपका रद्द किया और आपको कहा कि आप इसहाक जालवी पर झूठा बोतान बांध रहे हैं। उन्होंने ख़त्म नबूवत के बारे में कुछ नहीं गलत बोला, जबकि आपका मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने बोला है। लेकिन आपकी मुनाफ़कत ये है, छोटी सी बात हो अगर किसी और सहाबी की हो, हालांकि वो साबित भी ना हो, झूठ पर मबनी प्रोपेगंडा हो, किसी ताबी की हो, किसी इमाम अहले सुन्नत की हो, छोटी सी बात,
और वो उस तरह हो भी ना जिस तरह आप उसको बनाकर पेश कर रहे हैं, फिर भी आप उस पर लेक्चर झाड़ते हैं, आप झूठा मूठा उस पर तबसरा करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके झालवी साहब ने ख़त्म नबूवत पर डाका मार लिया पूरा पूरा, और आप फिर उसको शेखुल इस्लाम कहते हैं। आगे हम इस पर दोबारा बात करेंगे तफसील के साथ इंशाअल्लाह। तो अभी इतना ही हम बताना चाहते हैं। ये भी इन्होंने झूठ बोला कि शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने इसहाक जालवी पर कुफर का फतवा लगाया। फिर एक और झूठ बोला कि इसहाक जालवी की ज़िंदगी में शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं हुई कि सामने बैठ सकें, एक दफ़ा बैठे तो इंतहाई जलील हुए। आपके पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग है मिर्जा साहब? जिसने हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब पे कुफर का फतवा लगाया था, उनकी जिंदगी में जुर्रत नहीं थी सामने बैठ सके, एक दफा बैठा और इंतहाई जलील हुआ। क्या सबूत है आपके पास? झूठ, सिर्फ झूठ। हम बताते हैं आपको इस बात के तो सिका शवाहिद मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, अभी तक दुनिया में उस मजलिस के गवाह मौजूद हैं। आप झूठ बोलकर हकायक को मसख नहीं कर सकते। आपका बाबा झालवी खुद बहाना बनाकर भागा था, उलमा की मजलिस में बात करने से इनकारी हो गया था। उसने बात नहीं की थी, बहाना करके चला गया और दोबारा वापस नहीं आया। ये भगौड़ा था आपका बाबा इसहाक जालवी। और आप कहते हैं कि शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं हुई। वो बाबे के पास था क्या? झूठ सिर्फ। हमने उसके भी झूठ और उसकी किज़ब बयानियाँ और उसकी डंडियाँ, उसकी दोगली पॉलिसियाँ हमने दुनिया के सामने रखी हुई हैं, हमारे चैनल पे मौजूद हैं और आपने भी देखी हुई हैं। लेकिन आप में कोई शर्म हया तो है नहीं, ना कोई इंसानियत है कि आप हक़ की तरफ रुजू करें, और ना इतनी हया है आप मान लें या आप उसको जस्टिफाई करें कि नहीं जालवी साहब ने ये तो दुरुस्त कहा था, आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ बोलें तो सही ना। आप गूंगे शैतान बने हुए हैं और एतराज़ करते हैं उलमाए हक़ पर। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह के फजल व करम से आपकी ऐसी धुलाई करेंगे, हमेशा करते आ रहे हैं और अब भी आपकी ऐसी धुलाई जारी रखेंगे कि इंशाअल्लाह आप इसको याद रखेंगे और कब्र तक याद रखेंगे। अब आगे आपने जो बड़ी बात जो थी, ये तो हमने मोटे मोटे कुछ चंद एक आपके झूठ बताए और इशारतन बताए जिनकी तफसील में हम नहीं जाना चाहते थे। अब जो बात आपने शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला पे जो सबसे बुनियादी बात की और जो बड़ा एतराज़ करने की कोशिश, जिसकी बुनियाद पर आपने बकवास की और नऊज़ुबिल्लाह उन्हें पता नहीं क्या क्या आपने कहा, तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने जो कहा कि शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने बुलूगुल मराम की जो शरह थी शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की, उसका तर्जुमा किया उन्होंने और दारुस्सलाम ने वो शाया किया। उसने ना वो उस शरह का तर्जुमा किया। हम पूछते हैं मिर्ज़ा साहब आपके पास क्या सबूत है? और आपने उस वीडियो में कहा, बल्कि वो आप किसी बंदे के साथ थे, मीटिंग कर रहे थे, उसके साथ 1 to 1 गुफ्तगू कर रहे, उसके सवालों का जवाब दे रहे थे, शायद वो शाहिद बिलाल या कौन था। आपने उसे कहा कि ये सारे हवाले मैं भेजूंगा, ये आपने वीडियो में लगाने हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब जो बुनियाद थी कि तर्जमा शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ने किया और तर्जमे में डंडी मार दी है, ये आपने बोहतान बांधा। तर्जमे का क्या सबूत था आपके पास कि तर्जमा शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ने किया है? अब आए मिल के अल्लाह से दुआ करते फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आपने शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला के बारे में बकवास की कि ये उलमाए यहूद का किरदार इसने अदा किया। इसने ये लिख दिया, ये इतना बड़ा खाइन है, मैं इसके बारे में वही बात करूंगा, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, और ये उलमा यहूद का किरदार इसने अदा किया है। व अंतुम तालमून, तुम जानते तो हो। ठीक है, तो ये इसने यहूदियों वाला काम किया है। उनके बारे में कहा, असल में तो ये उलमाए यहूद का किरदार आप अदा कर रहे हैं। उलमाए यहूद झूठ बोलते थे ना, उलमाए यहूद झूठ बोलते थे ना, और झूठ आपने बोला। भाई आज हम ऐलान करते हैं, आपके पास क़यामत तक टाइम है, आप इस बात का सबूत पेश करें कि शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने बुलूगुल मराम की जो अरबी शरह थी शेख सफ़ी रहमान रहिमहुल्लाह ताला की, उसका तर्जमा किया है। भाई आप इतने बड़े झूठे हैं, इतने पेटेंट झूठे हैं आपके झूठा होने का इनकार करने वाला भी झूठा है और
इतना बड़ा झूठ बोला आपने कि सरे वर्क सारी दुनिया के सामने है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि बुलूगुल मराम का तर्जमा अब्दुल वकील अलवी नामी बंदे ने किया था, शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने उसका तर्जमा नहीं किया। और आपने झूठ बोला, और ये इस झूठ को आपने बबांगे दोहल बोला, सारी दुनिया के सामने ये झूठ बोला आपने। इतने ढीठ और बेशरम हैं आप। और कई हफ्ते गुजर चुके हैं, आपने माफ़ी मांगी नहीं, आपने माजरत नहीं की, झूठ बोला। और ऐसे इबलीसी हो गए हैं आप, झूठ बोल के फिर शर्म भी कोई नहीं आती। हया आना चाहिए, ऐसे बंदे को तो डूब के मर जाना चाहिए ना। क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को। लेकिन इबलीस ने आपको इतना यार बना लिया है, इतना जकड़ लिया है कि आप में शर्म व हया बाकी नहीं रही। तो शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने बुलूगुल मराम की शरह का तर्जमा नहीं किया था मिर्ज़ा साहब, आपने झूठ बोला और उनको मुतरजम बना दिया। मज़े की बात यह है कि जिस शख्स ने तर्जमा किया है उसका नाम दारुस्सलाम ने वो बड़ा मोटा लिखा हुआ है कि मुतरजम कौन है, अब्दुल वकील अलवी। मज़े की बात यह है कि उसका ताल्लुक़ जमात इस्लामी के साथ है। वो आपकी तरह मौदूदी साहब का मोतक़िद है। उस पर बकवास करने की बजाय, उस पर भौंकने की बजाय आपने रुख शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला की तरफ कर लिया, जिनका तर्जमे में किसी दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। उनका नाम ले दिया कि मुतरजम वो है। और शर्म नहीं आती आपके जो सुनने वाले आपके हवारी हैं, ऐसे खबीस लोग जो आपको सुनते हैं और झूठ सुनकर मान करके ये झूठ है फिर भी आपके पीछे चले जाते हैं। उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनको चाहिए कि मिर्ज़ा साहब से पूछें कि मिर्ज़ा साहब आपने अपने वो जो बड़े मिर्ज़ा साहब थे उसके पीछे लगते हुए आपने भी झूठों में उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया है, उस बड़े मिर्ज़ा का। क्यों आपने ये झूठ बोला कि तर्जमा शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने किया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। टाइटल के ऊपर साफ लिखा हुआ है कि तर्जमा करने वाले अब्दुल वकील अलवी हैं, ना कि इरशादुल हक असरी। अब रही बात यह है कि दारुस्सलाम ने भी इस बात पर माजरत की है बतौर इदारा ऑफिशियली कि नज़र सानी में गलती से शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला का नाम लिखा गया था। शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने इस किताब पर नज़र सानी भी नहीं की थी। अब बताएं मिर्ज़ा साहब, आप बताएं झूठा कौन है, यहूदियाना रवश किसकी है, कौन बेईमान है और कौन शैतान है। ये सारे अल्फाज आपने बोले और हमें बसद माजरत हमें बोलने पड़ रहे हैं, इसलिए कि हमें आपकी हकीकत लोगों तक पहुंचानी है। हम सख्त बात करने के आदी नहीं थे, लेकिन आपने इतना मजबूर कर दिया है कि अब आपसे थोड़ा सख्ती के साथ पेश आया जाएगा, क्योंकि आपने हदें क्रॉस कर दी हैं। आप इशारों किनायों में बात करते थे, हम लोगों को समझाते थे कि ये खबीस राफजी है, इससे अपने आप को बचा लो। आप अपने आप को छुपाते थे। अब आपने तकिए की चादर उतारी है और बताया है कि मैं तकिया करता रहा। मुझे पहले भी ये बातें पता थी, लेकिन मैंने कभी खोलकर बयान नहीं की क्योंकि हालात साजगार नहीं थे। कहा है ना कि मैं शुरू से मुझे पता था सारी बातें, लेकिन हालात के साजगार होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये तकियाबाजी ये आपकी फितरत में, हमें तो पहले पता था कि आपका मज़हबी झूठ पर है, आपका मज़हबी तकियाबाजी पर है। अपने आप को, आप अहले सुन्नत के नौजवानों को अपन ये बावर कराते रहे कि मैं सुन्नी हूँ, जबकि आपने तकिया किया हुआ था, राफजी थे आप। हम लोगों को बताते थे, लेकिन आप चूँकि खुल के सामने नहीं आते थे, मजबूरी थी उस तरह, जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे, खुल के सामने नहीं आते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊपर ऊपर से उनके पढ़े हुए कलमे की वजह से उनके साथ नरमी से पेश आते थे। लेकिन जब बातें खुल के आ गई ना सामने, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमा दिया कि जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम। अब वक़्त आ गया है, ये खुल के सामने आ रहे हैं, तो आप भी खुल के इनके ख़िलाफ़ जिहाद करें, इन पर सख्ती करें। पहले हम नरम थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा भी हुआ, लोगों को आपकी हकीकत पर पता चली। लोग समझते थे कि आप कोई बड़े मुहक्किक हैं। अब लोगों को भी पता चल गया आपकी ज़बान इतनी गंदी हो गई है सहाबा किराम के बारे में, आइम्मा दीन के बारे में, उलमाए हक़ के बारे में,
कि अब हमें आपको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा और लोगों को भी दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा कि आपकी हकीकत क्या है। आपने ये सारी जो बकवासात की इस बिना पर कि तर्जमा इन्होंने किया है, हालांकि तर्जमा शेख हसरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने किया ही नहीं था। तो अब वो सारी जो गालियां हैं, सारी बकवासात हैं, सारे बहतान हैं, वो सारे के सारे या तो अब्दुल वकील अलवी साहब पर जाएंगे जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, मौदूदी साहब के मोतक़िद हैं, या फिर उनका भी कसूर नहीं होगा तो आप पर वापस आएंगे। ये सारी की सारी आपको हम गिफ्ट करते हैं। आप बेईमान, अपनी ज़ुबानी बेईमान भी हैं, आप यहूदी किरदार वाले भी हैं, आप झूठे भी हैं, आप गुस्ताख भी हैं और आपने बकवास भी की है। ये सारी बातें, ये आपके अल्फाज हैं जो हम आपको लौटा रहे हैं, वापस आपको आपके घर भेज रहे हैं, आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। इसको रह गई बात कि शेख हसरी हाफिज़हुल्लाह ताला पर यह बहतान लगाना कि उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन की थी। और बुनियत अंदाज ये हजरत अली पे झूठ बांधता है, ये अपने उलमा पे झूठ बांधता है और इतना खाइन है कि अरबी में कुछ और लिखा है, इसने उर्दू में तर्जुमा और कर दिया। तो ये इतना बड़ा झूठ है। मैं तो कुछ दिन, सीधी सी बात है, यकीन करें, बड़ा परेशान रहा कि मैं किन लफ्ज़ों से जवाब दूं। यानी हमारे एक ऐसे आलिम रब्बानी हैं, ऐसे अल्लाह के वली हैं, उन्होंने कभी किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोला ही नहीं। सहाबा किराम अहले बैत के बारे में बोलना दूर की बात है, आज के उलमा जो जिनसे सारी ज़िंदगी वो मुनाकशा करते रहे और उनके मुबाहसे चलते रहे, किताब व सुन्नत की रोशनी में वो किताब व सुन्नत का दिफा करते रहे, उनके ख़िलाफ़ भी कभी उन्होंने ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला। तो ऐसे शख्स, ऐसे नरम मिजाज और ऐसे शाइस्ता शख्स के ख़िलाफ़ एक बंदे ने तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया है, तो किन लफ्ज़ों से जवाब दिया जाए और कैसे लोगों को समझाया जाए कि भाई जिन अल्फाज को गुस्ताखी बताया जा रहा है या तौहीन बताया जा रहा है वो सिरे से कोई, उसमें कोई मसला ही नहीं है ऐसा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिल में एक बात डाली और जिसको हमारे साथियों ने सानेहा 7/11 का नाम दिया है, 11 जुलाई का सानेहा उनके साथ पेश आया। अल्लाह के फजलो करम से हमने एक पोस्ट लगाई जिसमें हमने इबारत पेश की, मौदूदी साहब की इबारत, लेकिन मौदूदी साहब का नाम उस पर नहीं लिखा। और फिर नीचे मौदूदी आए, फिर मौदूदी साहब के मोतक़िदीन आए, मिर्ज़ा साहब के हवारी आए, उन्होंने हमें नासबी, यजीदी और लानत और पता नहीं क्या क्या जो मुंह में आया बका हमारे ख़िलाफ़। और हम खुश हो रहे थे कि भाई ये हमें तो कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो अपने गुरु मौदूदी साहब को कोस रहे हैं, उनको लानते दे रहे हैं, उनको बेईमान कह रहे हैं, उनको नासबी यजीदी कह रहे हैं, उनको अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाला कह रहे हैं। सारा कुछ तो ये ख़ुद मौदूदी साहब को कह रहे हैं। वो हमने मेरे ख्याल में कोई मुश्किल से 1 से 2 घंटे उस पोस्ट को उस तरह रखा होगा। तो फिर हमने उसके शुरू में लिख दिया कि ये मौदूदी साहब की बातें हैं और जो कुछ आप लोगों ने किया है ये मौदूदी साहब के साथ किया है। और उसमें साफ़ तौर पर इन लोगों ने कहा कि ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की गुस्ताखी और तौहीन है। और वो इबारतें हम आपके सामने अब भी पेश करेंगे, बल्कि वो स्क्रीनशॉट आपके सामने चल ही रहे हैं, फ़ेसबुक के भी और इनके कमेंट्स के भी, और फिर मौदूदी साहब की जो किताब है उसके असल स्कैन भी आप देख रहे हैं कि वाज़े तौर पर उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ बोला है और ऐसा बोला है जिसको तौहीन इन्होंने कहा, हमने नहीं। इन्होंने कहा ये हज़रत अली की तौहीन, इन्होंने कहा अहले बैत का बुग़्ज़, इन्होंने कहा कि ये यजीदियत है, इन्होंने कहा ये नासबियत है। तो मौदूदी साहब यजीदी, नासबी और अहले बैत के दुश्मन और सब कुछ करार पाए आप लोगों की ज़ुबानी। और इससे हमने साबित किया अल्लाह के फजल करम से कि शेख हसरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने तो एक रिवायत बताई, तारीख़ में जो लिखा है वो उन्होंने ज़िक्र किया और आपने उनके ख़िलाफ़ तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया। और मौदूदी साहब ने ख़ुद अपना मौक़िफ़ बताया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बहुत गलत किया, इसको गलत कहे बगैर कोई चारा नहीं है। कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह के कातलों को सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना करीबी बना लिया और उनको ओहदे तक दे दिए, गवर्नर तक बना दिया। पहले वो उनसे नफ़रत करते थे लेकिन यकायक
उन्होंने उनको अपना करीबी बना लिया वगैरह वगैरह, जो भी लिखा उस पर जो भी आप लोगों ने बोला वो सारा का सारा मौदूदी साहब तक पहुंचा या फिर आप तक पहुंचा। तो बताने का मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु या अहले बैत का गुस्ताख या तौहीन करने वाला कौन है असल में। हमने नहीं कहा, हम अब भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि आप लोगों ने फ़ैसला किया कि ये जो इबारतें गुस्ताखी और तौहीन पर मबनी हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि असरी साहब को छोड़ें, पहले अपने घर की खबर लें, मौदूदी साहब के ख़िलाफ़ लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं। और ऐसे ऐसे खन्नास लोग आए, एक शख्स आया, उसने पोस्ट लगाई, स्क्रीनशॉट लिया हमारी पोस्ट का स्क्रीनशॉट, और ऊपर लिखा कि इनका बुग़्ज़ अब बाहर आ रहा है, यानी ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ है। ये जो इबारतें हैं थी तो वो मौदूदी साहब की, कहते हैं ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ है और अब इनका बुग़्ज़ बाहर आ रहा है या अहले बैत से बुग़्ज़ बाहर आ रहा है। जो भी ऐसे शख्स का हमायती है वो मुझे अनफ्रेंड कर दे। ये फेसबुक पे पोस्ट लगाई। हमने कहा कि आप पहले मौदूदी साहब को तो अनफ्रेंड करें, क्योंकि ये इबारतें तो मौदूदी साहब की हैं, शर्म करो कुछ। अच्छा, अपनी सारी पोस्टें डिलीट कर गए सारे लोग। डिलीट करने के बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि अब लोगों ने कहा भी ये क्या हुआ आपके साथ, आपने पोस्टें डिलीट क्यों की। कहते हमारे साथ प्रैंक हो गया है। प्रैंक क्या, वो जी ये जी वो जी। शर्म करो, हया करो कुछ। कैसे तुम इबलीसी हो कि तुमने जो इबारतें मौदूदी साहब की थीं हमारी समझकर उनको हमारे ऊपर लानत मलामत शुरू कर दी, हमें अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाला कह दिया, हमें अनफ्रेंड करने की मुहिम चलाई, और जब पता चला कि मौदूदी साहब की बातें हैं तो हंस के टाल दिया, प्रैंक हो गया। शर्म करो, हया करो। तुम्हें शर्म हया तो तुम्हारे करीब से नहीं गुजरी। ऐसे तुम राफ़ज़ी हो, राफ़ज़ी नवाज़ हो। तो बात ये चल रही थी कि शेख असरी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में तौहीन या गुस्ताखी हो। असल में वो जो बात हो रही थी कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ लोग ऐसे मिले हुए थे जो फितना चाहते थे या फसाद चाहते थे, अमन नहीं चाहते थे। और ये बात कोई बात थी कि जो हकीकत ना हो। जहाँ तक तो वो शेख असरी हफ़िज़हुल्लाह ताला के जो अल्फाज हैं, जो वो मफ़हूम बयान कर रहे थे, उसका ताल्लुक़ है, तो वो भी आप देखें कि 520 हिजरी में फ़ौत होने वाले एक आलिम हैं, मालिकी आलिम अबू बकर मोहम्मद बिन अल वलीद अल फ़हरी अत-तरतूशी। तो उन्होंने अपनी किताब सिराजुल मुलूक में ये इबारत ज़िक्र की है। अबीदा सलमानी ने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से एक दिन कहा कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जो खिलाफत थी वो बहुत पुरअमन थी, लोग उनके मुती हो गए, और हालांकि माली हवाले से बहुत तंग दस्त थे बेचारे, उनके पास कोई इतनी माल दौलत तो थी नहीं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया उन पर वसी हो गई और बड़ा मामलात अच्छे चलते रहे। लेकिन आप खलीफा बने हैं या उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने हैं तो उस तरह अमन और उस तरह खुशहाली नहीं रही, बल्कि कुछ मामलात ख़राब। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी आपको पता है फितने आ गए, वो खारजी और इस तरह के मामलात, और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी मामलात जो है ना वो अच्छे नहीं रहे, इस एतबार से कि खलफशार रहा, उम्मत में इख्तिलाफ रहा। तो ये मामला ऐसे क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रियाया हम थे, यानी अली उस्मानो अली उनकी रियाया थे। तो उस्मानो अली चूँकि अच्छे थे तो उनकी रियाया अच्छी हुई, उनके वज़ीर, उनके मुशीर, उनके हवारी अच्छे थे तो हालात अच्छे थे। और मेरी रियाया तुम्हारे जैसे हैं, नखलफ लोग, तुम्हारे जैसे लोग, तो जब आप जैसे लोग होंगे तो फिर मामला ऐसे ही होगा। तो ये कौल जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, अब हम ये नहीं कहते कि ये सनदन साबित है और ना इसकी कोई तहकीक हम यहाँ पेश कर रहे हैं। बताने का मकसद ये कि तारीख़ की एक रिवायत थी और उन्होंने उसका ज़िक्र कर दिया, और वो एक सियाक़ था कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु असल में ये शायद ना करते, पीछे हटते, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने
सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मजबूर किया कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और इस बात की जो एक तायीद इससे भी होती है जो कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से एक सहाबी आते हैं, सुलेमान बिन सुरद अल-खुज़ाई रज़ी अल्लाह अन्हु, वो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से माज़रत कर दें मेरे हवाले से कि मैं उनके साथ लड़ाई में शरीक नहीं हो सका। ठीक है, जंग जमल की बात है या जंग सिफ़ीन की बात है, मैं उनके साथ शामिल नहीं हो सका, माज़रत कर दें, बस मेरी सुस्ती समझें या जो भी मेरी मजबूरी थी, अब माज़रत करें उनसे। तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भी माज़रत करने की ज़रूरत क्या है, लक़द रअयतुनी व हुवा यलूज़ु बी व यक़ूल, मैंने देखा कि उस जंग के दौरान सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे पीछे खड़े थे, मुझे आड़ बनाकर मेरे पीछे खड़े होकर ये फरमा रहे थे, या हसन लैतनी मुत्तु क़ब्ल हाज़ा बिश्रीन सना, हसन काश मैं इस वाक़े से 20 साल पहले दुनिया से चला गया होता। यानी ये वाक़या जो पेश आया है, मुसलमानों के गुरोह सहाबा किराम टकरा गए हैं और ये मामलात यहाँ पहुँच गए हैं, तो मुझे इस पर पछतावा है। मैं नहीं चाहता था कि ये ऐसा हो, लेकिन बदकिस्मती से हो गया। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु कोई अल्लाह उसके रसूल का हुक्म समझकर सहाबा से लड़ने नहीं चले गए थे, बल्कि बहुत से अवामिल थे, कुछ मजबूरियाँ ऐसी बन गईं, लोगों ने इस नहज तक हालात को पहुँचा दिया कि वो हो गया और उसके बाद भी वो पछताए कि काश ऐसा ना होता, मैं इससे पहले दुनिया से चला गया होता। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी थी, ये जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो जंग जमल सिफ़ीन वगैरह, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में थी, तो कभी भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस पर पशेमानी का इजहार ना करते और कभी ना कहते कि मैं 20 साल पहले फ़ौत हो चुका होता। कभी नेकी के बारे में भी किसी ने कहा है कि मैं इससे पहले फ़ौत हो चुका होता। तो बहरहाल ये मुस्नदुल हारिस में ये सही सनद के साथ मौजूद है और मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में भी मौजूद है। तो आप देख लें कि ये सारा इस सियाक़ो सबाक़ में बात हो रही थी। शेख हसरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला ये बयान कर रहे थे, लेकिन इस खबीसुल फ़ितरत इंसान ने उसको गुस्ताखी बनाकर पेश किया, तौहीन बना दिया कि हज़रत अली के बारे में तौहीन कर दी, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि हमने साबित किया अल्लाह के फजल करम से, और वो भी इन्हीं की ज़ुबानी, मौदूदी साहब के मोताक़िदीन, मिर्ज़ा साहब के हवारी और इतने जो नीम राफ़ज़ी हैं, उनकी ज़ुबानी हमने साबित किया कि ये जो इबारतें हैं ये गुस्ताखी और तौहीन पर मबनी हैं, और वो इबारतें मौदूदी साहब की थी। अब इन्हें चाहिए ना लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं मौदूदी साहब की मजम्मत पे कि नऊज़ुबिल्लाह उन्होंने हज़रत अली की गुस्ताखी कर दी है। अगर नहीं कर सकते, मुनाफ़िक़त छोड़ें, फिर मुनाफ़िक़ क्यों बने हुए हैं। और यहाँ देखें, इतने बड़े झूठे हैं मिर्ज़ा साहब, इतने बड़े झूठे हैं कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी में 2 दफ़ा मुझे जवाब देने की कोशिश की है। एक दफ़ा पहले जवाब देने की कोशिश की थी, वो भी इनका इतना बड़ा झूठ था, इनकी ख़यानत थी, इनकी तहरीफ़ थी, मेरे ऊपर बहतान था कि ऐसा, फिर मैंने दंदान शिकन उसका जवाब दिया कि ये हमेशा के लिए इनकी बोलती बंद हो गई। वो क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, तो वो आप निकालें और देखें कि किस तरह इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने लफ्ज़ सनद बोला था कि सनद से कतई नज़र, तो मिर्ज़ा साहब ने उसको सेहत से बदल कर कोशिश की कि लोगों के सामने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाए कि ये हदीस को नहीं मानते, कि हदीस की सेहत पर शक कर रहे हैं। हालांकि हमने कहा था कि इसकी सनद से कतई नज़र, हमने इसकी सेहत से कतई नज़र बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला वहाँ भी। ये एक जवाब था, ये ज़िंदगी में पहला मौका था मिर्ज़ा साहब का, और उन्होंने समझा इसको, उन्होंने समझा था कि शायद ये कोई आसान हदफ है, इस वजह से हम जवाब दे सकेंगे या हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी को बदनाम कर सकेंगे, लेकिन आपको मुंह की खानी पड़ी मिर्ज़ा साहब। दूसरा मौका अब आया है कि शाहिद बिलाल के साथ मिर्ज़ा साहब ने बात करते हुए झूठ बोला, झूठ पर झूठ बोला। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये जो मेरी वीडियो चलाई गई और उस वीडियो में कहा यह गया था, हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया गया था
कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु लड़ाई के लिए या तख्ता उलटने के लिए या इक़्तिदार हासिल करने के लिए सफ़र नहीं करके गए थे। अपने बीवी बच्चों के साथ कोई कैसे लड़ाई के लिए सफ़र करेगा। और फिर हमने कहा कि जो वाक़या आज बयान किया जाता है, जो वाक़या आज जिस अंदाज से बयान किया जाता है वाक़या करबला, वो निरी रंग अमेज़ी है, उसमें झूठ मिले हुए हैं, वो निरी दास्तानें। ये हमने कहा और हम आज भी अल्लाह के फजल करम से कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि सफ़र करके जा रहे थे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हें कूफा नहीं पहुंचने दिया गया। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें शहीद किया। उन्होंने देखा कि ये निहत्ते हैं, लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, इनके पास इनका बंदोबस्त भी नहीं, शहीद कर दिया। वो कौन थे शहीद करने वाले? पूरा क्लिप तो देखेंगे नहीं, पूरा मौक़िफ़ तो लोगों को बताएंगे नहीं। वाक़या करबला जो हमें सुनने में मिलता है तारीख़ी पस मंज़र में, उसकी आप कुछ वजाहत फरमा दें। जिया भाई, ये सबसे अहम जो सवाल है इस महीने के हवाले से, क्योंकि सारी जो बुनियाद है इसी पर खड़ी है। यानी वाक़या करबला एक अलमनाक, एक दर्दनाक वाक़या था। उसी की बिना पर सोग और उसी की बिना पर मातम और ये सारे मामलात इस मुहर्रमुल हराम में जो हमारे यहाँ राइज है। इस वाक़े की हकीकत क्या है? देखिए, तारीख़ में बहुत ज़्यादा तब्दीली रूनुमा होती है, लोग कर देते हैं तारीख़ को मसख़ करना जिसे कहते हैं। अभी पाकिस्तान बने हुए 70 साल हुए और पाकिस्तान की तारीख़ भी मशकूक हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान को एज़ ए सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे, वो सेकुलर थे और उनके बयानात भी पेश किए जाते हैं इस हवाले से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना एक मजहबी रियासत है और उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे है, तौहीद की बिना पर राय पाई जाती हैं। और इस पे मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बहस पिछले दिनों रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 साल में एक तारीख़ को कितना मसख़ कर दिया गया। हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों पे बनाया गया। हमारे बुज़ुर्ग कई अभी तक ज़िंदा हैं, कुछ अभी पिछले दिनों फौत हुए, कुछ पिछले सालों फौत हुए, जिन्होंने ख़ुद ये सारा सिलसिला अपनी आँखों से देखा और मुशाहदात बयान किए, अपने जज्बात बयान किए और अपनी कुर्बानियाँ बयान की कि वो सारी की सारी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर थी। लेकिन अब एक पूरा एक प्रोपेगेंडा मीडिया पे खड़ा हो गया है, जो मतलब कुछ लोग ऐसे, कुछ हमारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो इस बात को मतलब ऐसे अपने जो दलाइल उनके पास हैं उनकी बिना पर ये साबित करना कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद मज़हब पर नहीं थी। तो 70 साल अगर मतलब एक तारीख़ को मसख़ करने के लिए काफ़ी हैं, तो उधर तो 1400 साल हो गए तकरीबन। तो 14 सदियाँ बीत गईं और उस दौरान मतलब जो आलम इस्लाम था उसमें मतलब बहुत सारे सानहे रूनुमा हो चुके थे, पहले भी और बाद में भी। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुछ इख्तलाफात मुसलमानों में हुए, फिर ये सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या, और उसके बाद भी फिर हुकूमतें आती जाती रहीं, कुछ कशमकश भी रही मुसलमानों में भी। और उस दौरान गैर मुस्लिमों को, खुसूसन जो मुनाफिकीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाना चाहते थे लेकिन इस्लाम के गलबे की वजह से वो छुपे हुए थे, उनको भी मौका मिला। कुछ झूठे ऐसे लोग, उन्होंने मतलब कुछ लोग तो इस्लाम की खातिर अपनी ज़िंदगियां वक़फ़ करते हैं और कुछ लोग इस्लाम की मुखालफत में उन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक़फ़ की। कुछ मुअर्रिख़ीन ऐसे हुए जिनके बारे में हमारे उलमा ने बता दिया कि ये झूठे हैं, जिस तरह वाक़दी है, इसी तरह अबू मिखनफ़ लूत बिन याहिया है, इसी तरह कुछ और भी हैं जो मतलब जिनकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि इस्लाम के चेहरे को मसख़ किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारी रंग अमेज़ी की इस हवाले से। अब ये बात तो साबित है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए और उन्हें जुल्मन शहीद किया गया। अब उसकी बुनियाद क्या थी, किस लिए निकले थे, कहाँ जा रहे थे, उनका मकसद क्या था, किसने उन्हें शहीद कर दिया गया, ये सारी चीज़ें इनको मसख़ किया गया। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो बड़े भाई थे सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने ख़ुद अपनी जो खिलाफत थी, मुंतखब खलीफा थे, उन्होंने अपनी खिलाफत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर दी, ख़ुद उनकी झोली में डाल दी ताकि मुसलमानों में इत्तेफाक हो जाए।
और फिर उसका नतीजा देखा 20 साल तक सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये दौरे हुकूमत रहा और अदल व इंसाफ, अमन व अमान मिसाली रहा और इस्लाम की हदें सरहदें भी वो वसी हुई। तो क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि उनके जो छोटे भाई थे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी खिलाफत को लेने के लिए मैदान में कूद पड़े और जंग करने के लिए चले जाएं? और फिर क्या ये भी सोचा जा सकता है कि एक सहाबी हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नवासा रसूल हैं, लोगों के सहाबा कराम के जहन में उनके हवाले से एहतराम है, अकीदत है, तो वो जब निकलने लगते हैं एक, अगर वो समझते हैं कि कुफरिया निज़ाम है या फिस्को फजूर पर मबनी एक निज़ाम, इससे मैं बगावत करने लगा हूँ, ये तो जिहाद फी सबीलिल्लाह था, तो उसके लिए फिर किसी को उन्होंने तरगीब भी नहीं दी, किसी को बुलाया हो कि आओ मेरे साथ चलो, तो सहाबा कराम की एक जमात निकल जाती नवासा रसूल के साथ। तो क्या वजह है कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर सिर्फ चले गए? ख़ानदान के कुछ अफराद थे जिनमें बीवी बच्चे ज़्यादा थे, औरतें ज़्यादा थीं, उनको लेकर चले और फिर रास्ते में मतलब वो शहीद हो गए। तो ये रंग अमेज़ी है जिसकी मतलब हमें कोई दलील ऐसी नहीं, कोई सनद ऐसी नहीं है हमारे पास जो वाक़या करबला जो हमें बयान किया जाता, जो इस महीने में खुसूसन लोगों के सामने बयान किया जाता है, ये नीरी रंग अमेज़ी है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र पे जा रहे थे, ज़ाहिर है बीवी बच्चों को लेकर इंसान सफ़र पे ही जाता है, और फिर वो उस तरफ जा रहे थे जिस तरफ उनके वालिद गिरामी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अरसा उन्होंने वहाँ गुजारा कूफे में, उसी रास्ते पे वो जा रहे थे। और रास्ते में क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया। उन्होंने देखा कि आ रहे हैं और निहत्ते हैं, बीवी बच्चे साथ हैं, अकेले हैं, हमें एक मौका मिल रहा है, उसको उन्होंने अवेल किया और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनको शहीद कर दिया। और इल्ज़ाम फिर उस खानवादे पे लगाया जिसको वो बदनाम करना चाहते थे। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह की, तो एक ग्रोह ऐसा था जिसे ये पसंद नहीं था कि उनकी ये सुलह हो, सुलह पसंद नहीं। हाँ, वो सुलह पसंद नहीं थे। वो लोग थे जो इस्लाम में हमेशा फसाद के मुतमन्नी थे कि मुसलमान एक दूसरे से खून रेजी करते रहे। तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुलह उन्हें किसी तरीके से नहीं भाई थी। फिर उन्होंने एक तरीका, एक मौका देखा कि इस मौके पर हम कुछ कर सकते हैं, मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ उभार सकते हैं। तो उन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह को शहीद करके इल्ज़ाम फिर ऐसे ग्रोह पर लगा दिया, ऐसे ख़ानदान पर जो उस वक़्त बरसर इक़्तिदार था। और ऐसा हमारी दुनियावी तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में भी हुआ है, मुल्की तारीख़ में भी हमें ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे कि लोग ऐसा करते हैं, ऐसी साजिशें होती हैं। इस हवाले से कोई एक ठोस दलील नहीं है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी हाकिम ने, किसी हुक्मरान ने, किसी गवर्नर ने शहीद किया हो। और ऐसा करने वाला, देखें, हमारे उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ रहे हैं हमेशा से कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करने वाला मलऊन है, यानी उसके बारे में कोई हमदर्दी हमारे दिलों में नहीं। उस पर तमाम इंसानों की, तमाम जिन्नों की, सब की लानत है उस शख्स पर। बहुत बड़ा जुर्म उसने किया है नवासे रसूल को शहीद करके। लेकिन इस हवाले से कोई नामजद करके आप नहीं कह सकते फ़लाँ। हाँ, अलबत्ता सही बुखारी में है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, एक कूफ़ी शख्स आया, इराक़ी, उसने आकर कहा कि अगर हम इहराम की हालत में एक मक्खी या मच्छर मार दे तो उसका कफ़ारा क्या है? तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उसे मुखातब करके कहा कि तुमने ज़ालिमों नवासे रसूल को शहीद कर दिया। बिल्कुल है। नवासे रसूल को शहीद करते वक्त तुम्हें कोई ख्याल नहीं है, और आज मक्खी और मच्छर के बारे में पूछ रहे हो कि उसको मारने का क्या कफ़ारा है। तो उस इराकी ने, उस कूफी ने इस बात का इनकार नहीं किया कि हम नहीं हुई, वरना हर शख्स मतलब अपना दिफा करता है कि नहीं, आपको गलत खबर पहुंची है। वो खामोश हुआ है। और फिर सहाबा कराम का इस हवाले से जो एक नुक्ता नज़र वो भी सामने आया है। और जिस खानवादे पे या जिस हुक्मरान पे इल्ज़ाम लगाया जाता उसकी बैत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने की हुई थी, और वो रोकते थे लोगों, कुछ लोगों ने बैत तोड़ी तो उन्होंने कहा खबरदार, तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत इस शख्स के हाथ पे की हुई है। देखिए, एक तरफ अहले कूफा को, अहले इराक को वो कातिल गर्दान रहे, दूसरी तरफ उस शख्स को जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके हाथ पे अल्लाह और उसके रसूल की बैत की हुई है, और वो तोड़ी नहीं है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत अगर उसके हाथों हुई होती तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तो उस बैत को फ़ौरन तोड़ देते। इसी तरह और भी हमें शवाहिद इस हवाले से मिलते हैं। तारीख़ में ऐसी कोई मुस्तनद कोई बात ऐसी आज तक साबित नहीं हुई कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी हुक्मरान ने या उसके किसी गवर्नर ने शहीद किया हो।
तो ये एक उसका पस मंज़र फिर जोड़ते हुए जाहिर है कि कुछ लोगों का मकसद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानसार सहाबा थे उनके बारे में लोगों को बदजन किया जाए। फिर जब वो एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उनके वालिद गिरामी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन पे बात आती है कि उन्होंने उसे नामज़द किया था। फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात आगे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जाती है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसास के हवाले से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इख्तलाफ हुआ सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो फिर आगे आगे बात चलती चलती तो इस महीने में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन पर भी तान की जाती है। तो हमारे अल्लामा शहीद अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि देखें 61 हिजरी में एक वाक़या पेश आ रहा है, उस वाक़े का ज़िम्मेदार उन लोगों को करार दिया जा रहा है जो उससे 20 साल पहले फ़ौत हो चुके। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब फ़ौत हुए हैं? 61 हिजरी कब आई? सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं। तो उनको इस वाक़े का ज़िम्मेदार करार देने की कोशिश की जाती है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक साजिश थी जो रचाई गई और फिर उस बिना पर तारीख़ को मसख़ किया गया। और वो सारे झूठे लोग हैं जिन्होंने ये वाक़े करबला को तफसीलन बयान किया, उनमें से कोई एक सच्चा शख्स नहीं है, यानी किसी एक शख्स का नाम नहीं बता सकते। बाकी तारीख़ हम तक पहुँची, सही सनदें हमारे पास मौजूद है। तो इस तारीख़ी वाक़े की तफसीलात बयान करने के लिए सिर्फ झूठे रावी हमारे सामने, ठीक है। अबू मिखनफ लूत बिन याहिया है, मुहद्दिसीन ने इसको कज़्ज़ाब कहा है, झूठा था, सहाबा कराम का दुश्मन था। अब ऐसे शख्स से हम तवक्को करें कि वो सहाबा कराम के हक़ में कोई बात करेगा या सही मंजर कशी करेगा वाक़े की? और ये लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये वाक़े नहीं देखे। तो बहरहाल इसकी हकीकत ये है वाक़े करबला की कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म था तारीख़ इंसानियत का, इसमें कोई शुबा नहीं है, दर्दनाक अलमनाक वाक़या था। लेकिन इसमें जो रंग अमेज़ी की गई, जिसको ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की, ये बिल्कुल गलत, ताकि इनका झूठ पकड़ा ना जाए। अगर आप में कोई ईमान की कोई रमक होती ना मिर्ज़ा साहब, आप वो पूरा क्लिप शुरू से लेकर एंड तक लोगों के सामने पेश करते। आप खुद अपनी बातें जो हैं, जो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होती हैं, लोगों में कहते हैं जी क्लिप काट रहे हैं। हालांकि हमने ये चैलेंज किया अल्लाह के फजल करम से, एक क्लिप ऐसा, इस्लाम मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा यूट्यूब चैनल है, एक क्लिप, पूरी सैकड़ों क्लिप्स पड़े हुए हैं, सैकड़ों वीडियोज़ हैं, उनमें कोई एक क्लिप ऐसा दिखाएं कि मिर्ज़ा साहब आप बताएं कि ये मेरा क्लिप है, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, मैं कुछ और कहना चाहता था, पीछे देखें ये कहा गया, आगे देखें ये कहा गया, इन्होंने इतना काट कर गलत तासुर दिया। एक, और हमने कहा एक क्लिप के पीछे एक वीडियो जो आप कहें कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है और साबित कर दें, हम 1 लाख रुपए एक क्लिप के बदले देंगे। लेकिन आपने आज तक जुर्रत नहीं की और क़यामत तक आप जुर्रत नहीं कर सकेंगे कोई एक क्लिप भी अपना आप ऐसा पेश कर सकें जो हमने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पेश किया। लेकिन आपने क्या किया, हमने अल्लाह के फजल करम से हमारे यूट्यूब चैनल पे 3 घंटे का तकरीबन एक लेक्चर मौजूद है, अहले बैत के कातिल कौन। हमने साबित किया कि कूफ़ी थे, अहले इराक़ थे, और सही बुखारी में 5994 नंबर हदीस पढ़ें, मुस्नद अहमद में सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान पढ़ें, और ये सारे बयान ये बताते हैं कि अहले कूफ़ा ही धोखे से बुलाने वाले और शहीद करने वाले। और हमने बताया कि कुछ लोगों ने शहीद कर दिया, कुछ लोगों को इसलिए बोला था कि उनके नामों की तायीन तो हमें नहीं पता कि कौन कौन से लोग थे। एक आध का नाम जैसे सिनान बिन अनस का नाम आया है, ये दीगर उसका भी हमने जिक्र किया हुआ है। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने झूठ क्या बोला, चलें इतना क्लिप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काटा था वो भी एक तरफ रखते हैं। झूठ बोला कि इन्होंने कहा कि डाकुओं ने शहीद किया। हम मिर्ज़ा साहब फिर वही कहते हैं, आओ मुबाला करते फ़नजा लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत करते हैं। फिर देखें आप गरक ना हुए तो तब कहना, आओ ना मैदान में, अल्लाह से फ़ैसला करवाते हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो फ़ैसला होगा ना, सारी दुनिया देखेगी कौन झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल है और कौन सच्चा है, हक़ पे कौन है और बातिल पे कौन है। आओ ना फ़ैसला करें। अगर नहीं, आपके इतनी जुर्रत नहीं है आप में कि आप मुबाहला करें, तो आप इसका जवाब दें हमें। कौन सा लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ आपने क्लिप वहाँ चलवाया, क्लिप लगा हुआ है वहाँ पर, लोग आपकी वीडियो से, हम आपकी वीडियो से ही वो क्लिप दोबारा प्ले करेंगे, लोग देख रहे हैं। हमने डाकू का लफ्ज़ बोला नहीं,
आपने कहा कि इन्होंने कहा जी डाकुओं ने शहीद कर दिया, तासुर ये दिया कि शायद वैसे ही किसी डाकू ने सामान लूटने के लिए शहीद कर दी। हालांकि ऐसी कोई बात, हमने डाकू का लफ्ज़ तक नहीं बोला। आपने झूठ बोला और उस झूठ को इतना फैलाया, और ये झूठ कई सालों से चल रहा है, कई सालों से ये प्रोपेगेंडा इनकी टीम कर रही है हमारे खिलाफ कि इन्होंने जी वाकया करबला का इनकार कर दिया और कहा वो तो डाकुओं ने शहीद कर दिया। पहली बात, हम कई सालों से कहते आ रहे हैं कि डाकू का लफ्ज़ दिखाओ, और इतने ये जाहिल हैं या फिर इतने बड़े शैतान इबलीस हैं ये कि बावजूद इसके कि कई सालों से वो क्लिप इन्होंने प्रोपेगेंडे के तौर पर बनाया और हमने बताया कि अगर कोई डाकू का लफ्ज़ साबित करे मुंह मांगा इनाम देंगे, इन्होंने ना साबित किया और बल्कि वो झूठ दोबारा फैलाने की कोशिश की। इन्होंने समझा कि शायद मीडिया पे हमारा ही तो कब्ज़ा है, हम जो दिखाएंगे लोग तो दूसरी तरफ की बात ही नहीं सुनेंगे। लेकिन अब मिर्ज़ा साहब हम लोगों को दिखाएंगे कि कितने बड़े झूठे और दज्जाल हैं आप। लानत और फिटकार पड़ी हुई है आप पर, शर्म नहीं आती आपको। अच्छा, अगली बात जो कि कहते हैं वाक़या करबला का इनकार कर दिया। हमने कहा वीडियो क्लिप आप सुन रहे हैं और चलाया आपने है मिर्ज़ा साहब, आपकी टीम ने वो क्लिप चलाया है, आपकी वीडियो में वो क्लिप लगा हुआ है। वो क्लिप हम लोगों को सुनाते हैं कि हमने क्या कहा था। तो क्या वजह है कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर सिर्फ चले गए? खानदान के कुछ अफराद थे जिनमें बीवी बच्चे ज़्यादा थे, औरतें ज़्यादा थी, उनको लेकर चले और फिर रास्ते में मतलब वो शहीद हो गए। तो ये रंग अमेज़ी है जिसकी मतलब हमें कोई दलील ऐसी नहीं, कोई सनद ऐसी नहीं है हमारे पास जो वाक़या करबला जो हमें बयान किया जाता है, जो इस महीने में खुसूसन लोगों के सामने बयान किया जाता है, ये निरी रंग अमेज़ी है। सनद ऐसी नहीं है हमारे पास जो वाक़या करबला जो हमें बयान किया जाता है, जो इस महीने में खुसूसन लोगों के सामने बयान किया जाता है, ये निरी रंग अमेज़ी है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र पे जा रहे थे, ज़ाहिर बीवी बच्चों को लेकर इंसान सफ़र पे जाता है, और फिर वो उस तरफ जा रहे थे जिस तरफ उनके वालिद गिरामी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अरसा उन्होंने वहाँ गुजारा कूफे में, उसी रास्ते पे वो जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया। उन्होंने देखा कि आ रहे हैं और निहत्ते हैं, बीवी बच्चे साथ हैं, अकेले हैं, हमें एक मौका मिल रहा है, उसको उन्होंने अवेल किया और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। और इल्ज़ाम फिर उस खानवादे पे लगाया जिसको वो बदनाम करना चाहते थे। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह की, तो एक ग्रोह ऐसा था जिसे ये पसंद नहीं था, उसके हाथ पे अल्लाह और उसके रसूल की बैत की हुई और वो तोड़ी नहीं है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत अगर उसके हाथों हुई होती तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला तो उस बैत को फौरन तोड़ दिया। ये उसका पस मंजर फिर जोड़ते हुए जाहिर है कि कुछ लोगों का मकसद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जानसार सहाबा थे उनके बारे में लोगों को बदजन। तो बेसिकली जब इंसान के पास कुरान और सुन्नत से दलाइल खत्म हो जाए फिर इंसान ने इस तरह की बातें करनी है कि जी ये सब कुछ रंगबाजी है, वो डाकुओं ने कत्ल कर दिया था हुसैन इब्न अली को। ठीक है, आप उन्हें डाकू कह लें, हम उन्हें आले उमैया कहते हैं, और अगर इससे मुराद कोई और है तो वो फिर आप झूठ ही बोल रहे हैं। देख रहे हैं ना लोग, हमने कहा था कि जिस तरह आज बयान किया जाता है, जो जिस अंदाज से आज बयान किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये झूठी दास्तानें बनाई हुई हैं, रंग अमेज़ी है। हमने वाक़या करबला का इनकार नहीं किया। करबला के मकाम पर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह को शहीद किया गया, अहले कूफा ने शहीद किया। दलाइल हमने अंबार लगाए हुए हैं, शिया किताबों से, सुन्नी किताबों से। आज तक ना किसी शिया को ज़रूरत हुई ना किसी सुन्नी को ज़रूरत हुई कि हमारे उस लेक्चर का जवाब दे, लेकिन आपने फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया। और अगली बात यह है कि हम यहाँ मौलाना तारिक जमील साहब से भी सवाल करेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने उनका नाम लेकर ये बात मंसूब की है कि ये क्लिप देखकर, हमारा क्लिप देखकर, हाफ़िज़ अबू याहिया नूरपुरी की बात सुनकर तारिक जमील साहब ने मुझे फ़ोन किया। मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं, तारिक जमील साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये खबीस शख्स कौन है जो वाक़या करबला का इनकार कर रहा है। और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं कि ये क्लिप मौलाना तारिक जमील साहब ने जब देखा हफिज़हुल्लाह ताला, ये कोई 1-1.5 साल पहले की बात है, मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मुझे कहते हैं यार ये कौन खबीस आदमी है जो ये कह रहे हैं कि डाकुओं ने मार दिया। यानी वो जितनी शरई तौर पर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे ना, तारिक जमील साहब ने किए ये क्लिप देखने के बाद। तो मैंने पहली दफा उन्हें फोन पे इतने गुस्से में पाया, उनका यार ये किस किस्म का इंसान है। तो हम मौलाना तारिक जमील साहब से भी पूछते हैं कि आप ऐसे राफज़ीयुल फ़िक्र शख्स के हामी क्यों बने हुए हैं? आप इससे मुलाकातें क्यों करते हैं? आपने मुलाकातें की, फिर ये इसने ऐसा तासुर बारहा दफ़ा दिया कि तारिक जमील साहब जो हैं मेरे मौक़िफ़ के हामी हैं। आप क्यों नहीं खुल के सामने आते? दुनिया की शोहरत और ये सारा कुछ ये कहाँ लेके जाएंगे आप?
आप क्यों नहीं खुल के आते इन दुश्मनाने सहाबा के ख़िलाफ़, क्यों नहीं बोलते इनके ख़िलाफ़? आप इनको जफ़ियाँ डालते हैं, राफ़ज़ियों को भी, सहाबा को गालियाँ देने वालों को भी आप जफ़ियाँ डालते हैं, और फिर इस मिर्ज़े के भी आप सपोर्टर बने हुए हैं। अगर आप इसके सपोर्टर नहीं हैं तो आप बताएंगे, ये आपको वजाहत करना पड़ेगी, क्या आपने फ़ोन करके इस मिर्ज़े को कहा था कि ये हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी ये कौन खबीस है जो वाक़या करबला का इनकार कर रहा है या कह रहा है कि डाकुओं ने कत्ल किया? आपने वीडियो सुनी और डाकू का लफ्ज़ आपने सुना था? उसमें नहीं सुना था तो आपने क्यों कहा कि ये खबीस है? मुझे आपने खबीस कहा, और अगर आपने नहीं कहा तो आपको वजाहत देना पड़ेगी कि ये दज्जाल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा। अब हम इंतज़ार करेंगे, और मौलाना तारिक जमील साहब के जो हवारी हैं, जो उनके साथी हैं या उनके करीबी हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इस मामले को ज़रूर उठाएं और उनसे जवाब लें। हम जवाब लेना चाहते हैं और लेकर रहेंगे। क्या उन्होंने वाकई ये कहा? अगर कहा तो क्यों कहा? ना तो डाकू का लफ्ज़ बोला, ना वाक़या करबला का इनकार किया, तो उन्होंने खबीस क्यों कहा? अगर नहीं कहा, मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है, तो तारिक जमील साहब को इसकी वजाहत देना पड़ेगी, और देने के पाबंद हैं भाई कि ये मिर्ज़ा मेरे ऊपर झूठ बोल रहा है। उससे आगे चलते हैं, आखिरी बात हम करते हैं। मिर्ज़ा गालीबाज जो हैं, हम मिर्ज़ा साहब कहते हैं, अब हम उनको मिर्ज़ा साहब कहते हैं, सीन अलिफ बा, मिर्ज़ा साहब गालीबाज। उन्होंने शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला के बारे में ज़ुबान दराजी की। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बूढ़ा शैतान कौन है? अगर आपने किसी को बूढ़ा शैतान कहना था तो सबसे बेस्ट जो शख्सियत थी जो उस बूढ़े शैतान की तारीफ़ पर पूरी उतरती थी, वो आपके गुरु इसहाक जालवी साहब थे, जिन्होंने सहाबा किराम पर झूठ बांधे, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह पर झूठ बांधे, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह पर झूठ बांधे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह पर झूठ बांधे, जिन्होंने अल्लाह रसूल पर झूठ बांधे, जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर डाका मारा, और आप इकरारी हैं कि ख़त्म नबूवत पर डाका मारा है, और आपके ये अल्फाज ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं कि ये कलिंक का ऐसा दाग है जो कभी इसहाक जालवी के मत्थे से उतरेगा नहीं। ये आपने माना, लेकिन इसके बावजूद आप उसको शेखुल इस्लाम मानते हैं। शर्म तो नहीं आती आपको? अरे गद्दार जो हो ख़त्म नबूवत का, वो आपका शेखुल इस्लाम होता है। आप मुकाबला करने चले हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से। शर्म नहीं आती आपको? एक ऐसे गद्दार ख़त्म नबूवत को आप कहते हैं कि शेखुल इस्लाम है मुकाबले के लिए। और फिर जब आपने मान लिया कि ख़त्म नबूवत में वाकई गड़बड़ की उसने, उसका मौक़िफ़ गलत था, आपने लेक्चर क्यों रिकॉर्ड ना करवाया? आप पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाते, मजम्मत करते इसहाक जालवी की, कहते कि ख़त्म नबूवत का डाकू है। ये जुर्रत होनी चाहिए थी ना आप में, अगर आप हक गो हैं तो। लेकिन आप तो झूठे दज्जाल हैं, आपके अंदर हक गोई वाली तो सिफत कभी रही ही नहीं ज़िंदगी में। उससे अगली बात यह है, मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपने किसी को बूढ़ा शैतान कहना था तो इसहाक जालवी को कहना था। आपके बकौल ख़ुद आपने माना है कि वो ख़त्म नबूवत में डाका मारने के मुर्तकब हुए हैं। जब हुए हैं तो आपको चाहिए था कि आप उनको बूढ़ा शैतान कहते, ना कि किसी आलिम रब्बानी की तरफ मुंह उठाते और बकवास करते। उसके बाद हम कहते हैं कि जो आपने शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला पर झूठ बांध कर एक फ़तवा लगाने की कोशिश की और बकवास करने की कोशिश की, उसका तो जवाब हम दे चुके हैं। आपने अगर करना था, आपने अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में गुस्ताखी और तौहीन की बिना पर कोई बकवास करनी थी और बूढ़ा शैतान कहना था, तो आपको मौदूदी साहब का ख्याल क्यों ना आया? भाई हम नहीं कह रहे, हम तो बड़े ज़िम्मेदार हैं और बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं एंटी वैनम। जो आप लोगों को कहते हैं ना एंटी वैनम, फक्की, ये है फक्की कि शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला के अल्फाज तौहीन हैं ही नहीं, लेकिन आपने उनको पहले तो झूठ बोलकर तौहीन बनाया, फिर उसकी बिना पर उनके ख़िलाफ़ बकवास की और नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे। हमने कहा कि वो अल्फाज बूढ़ा शैतान, ये अल्फाज क्या यहाँ फिट नहीं होते थे, जिसको आप लोगों ने, मौदूदी साहब के मोतक़दीन ने, मिर्ज़ा साहब के हवारियों ने और इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि ये बुग़्ज़ अहले बैत है, ये यजीदियत है, ये नासबियत है, लानतें भेजते रहे। और वो तहरीरें और इबारतें मौदूदी साहब की थीं।
आपने अगर ये कहना ही था तो आप उनको कहते। और यहाँ मैं माजरत के साथ जमात इस्लामी वाले भाइयों से गुजारिश करूँगा, आप होश के नाखून लें। अगर गलती हुई है मौदूदी साहब से उसको माने, पीछे हट जाएं। लेकिन आप तो पूरे पूरे राफजी बने हुए हैं। यहाँ हम जो दूसरे राफजी हैं वो इतना खुलकर नहीं बकवास करते सहाबा किराम पर जितना आपके कुछ अफराद करते हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर के पुश्तीबान आप लोग बने हुए हैं, उसकी वकालत की जो है वो आपने ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। तो फिर जाहिर है कि जब आप ऐसा करेंगे तो हमें मजबूरन फिर फक्की देना पड़ेगी आप लोगों को भी। फिर मौदूदी साहब का नाम बार बार आएगा और आप ज़िम्मेदार हैं इसके। वैसे आज तक आप देखें हमारे वीडियो क्लिप सैकड़ों पड़े हुए हैं। मिर्ज़ा साहब के रद में हमने कभी मौदूदी साहब को ज़ेरे बास नहीं लाया। हाँ, कभी ज़िमनन को जिक्र आया तो आया, लेकिन अब हम मजबूर हो गए हैं ना। आप लोग मौदूदी साहब के नुमाइंदे बनकर सहाबा किराम की गुस्ताखियों में सहूलतकार बने और फिर वो मिर्ज़ा जेल में भी मौदूदी साहब को अपना जो है ना वो मिशले राह बताए और आप उसके इकरारी हो जाएं कि वाकई मौदूदी साहब की यही तालीमात हैं सहाबा किराम के बारे में जो इंजीनियर साहब बयान करते हैं। उसके बाद फिर आप उम्मीद रखें कि मौदूदी साहब की इज़्ज़त बच जाएगी। खुदारा होश के नाखुन लें। हम सिर्फ यहाँ ये बताना चाहते हैं, ये एक इल्ज़ामी बात है, हमारी तरफ से हमारा मौक़िफ़ नहीं है। हम कहते हैं कि अगर वो गुस्ताखी है जिसको आप गुस्ताखी बता रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, वो तो अल्फाज ही कोई गुस्ताखी वाले नहीं हैं। लेकिन इधर आप लोगों ने जिस पर मोहर लगाई कि ये तौहीन और गुस्ताखी है, उसकी बिना पर मौदूदी साहब पर ये फतवा आप कब लगाएंगे? बल्कि बिलौला उन पर लगना चाहिए था। अब आप लोगों को सांप सूंघ गया है। अब सब ने पोस्टें डिलीट कर दी मौदूदी साहब का नाम देकर। हमारा नाम सामने आया था तो फतवे थे, मौदूदी साहब का नाम सामने आया तो फ़ौरन डिलीट करके भाग गए और कहे, अब बेशर्मों की हंसी हंसते हैं और कहते हैं जी वो हमारे साथ तो धोखा हो गया। तुम्हारे साथ हम ऐसे ही प्रैंक करेंगे। ये इसको कहते हैं कि सर जादू, वो जो सर चढ़ कर बोले, ये सर चढ़ कर बोले। और फिर हमने अभी पिछले दिनों इंजीनियर साहब के साथ भी, उनके लोगों के साथ भी प्रैंक किया है। हम कहते थे ना कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु लड़ाई के लिए नहीं गए थे, तो कहते थे बताओ मकसद क्या है? ये यजीदी, ये नासबी, ये सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जिद्दोजहद के मुनकिर हैं, ये उनकी कोशिश के मुनकिर हैं। अब मिर्ज़ा साहब ने भी ये कह दिया और हमने वो पोस्ट लगाई दोबारा कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत इत्तेफाकी थी। ये मौक़िफ़ इंजीनियर साहब का था, हमारा नहीं। हम तो कहते प्री प्लान है, बुलाया गया, धोखा दिया गया और शहीद किया गया। इंजीनियर साहब ने तो आगे बढ़कर एक कदम कहा कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का जो वाक़या पेश है ये हादसाती था। तीसरा ये हुआ भी हादसाती तौर पे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जंग लड़ने तो गए नहीं थे वहां पे, वरना अपने बीवी बच्चों को तो साथ ना लेके जाते। बेसिकली वो कूफा शिफ्ट हो रहे थे। ये हादसाती मसला बना क्योंकि बीवी बच्चों के साथ कोई लड़ने के लिए तो जाता नहीं, वो तो सफ़र कर रहे थे, कूफा शिफ्ट हो रहे। यही बात हम करते थे तो हमें कहते थे ये यजीदी हैं, ये नासबी हैं, ये यजीद का दिफा करना चाहते हैं, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिश और काविश को वो गिराना चाहते हैं, बेवकूफ़ करना चाहते हैं। सुबहान अल्लाह। जब हमने वो पोस्ट लगाई तो लोगों ने कहा फिर वही बातें, ये हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन हैं, ये यजीदी हैं, ये फ़लाँ हैं। फिर हमने जब मिर्ज़ा साहब की वीडियो लगाई तो फिर प्रैंक हो गया। तो इस तरह की फक्कियाँ हम आप लोगों को देते रहेंगे। मिर्ज़ा साहब की जो खबासतें हैं, जो जहालतें हैं, वो भी बताते रहेंगे। और हमारे ऊपर जो बोहतान लगाकर, झूठे बोहतान लगाकर गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं, वही बातें जो आपका मिर्ज़ा करे तो आप फ़ौरन अपना मौके बदल लेते हैं। शर्म नहीं आती आपको? अगर ये बुग़्ज़े अहले बैत था या सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से नफ़रत थी, अगर इस कौल में कि वो तो सफ़र पे जा रहे थे, अपने बीवी बच्चों के साथ कूफा जा रहे थे रहने के लिए, अगर ये गुस्ताखी और तौहीन थी, आपका मिर्ज़ा कहे तो आप उसको मान लें। फिर गुस्ताखी और तौहीन ना रहे, फिर तवीलें शुरू कर दें, नहीं जी ये जी वो जी। तो बहरहाल हम आपके साथ ये हाथ करते रहेंगे। और अब अल्लाह के फजल व करम से मौदूदी साहब का कोई चाहने वाला और मिर्ज़ा साहब का कोई चाहने वाला जल्दी तो हमारी पोस्ट पे कमेंट ही नहीं करने आता। वो डरता रहता है कि शायद ये जो बात कहीं मौदूदी साहब की किताब में ना हो, या फिर इंजीनियर साहब ने किसी अपनी वीडियो में ये बात ना कह दी हो, इसलिए अब वो दूर रहते हैं, डरते रहते हैं। और इंशाअल्लाह इनके साथ ऐसा ही हाथ होता रहेगा। अगली बात यह है मिर्ज़ा साहब, अगर आपने बूढ़ा शैतान कहना ही कहना था किसी को, तो आपने मुख्तार सकफ़ी को क्यों ना कहा?
मुख्तार सकफ़ी की आप तारीफ़ें करते हैं। मुख्तार अल्लाह ने तौफीक दी, मुख्तार उठ कर आया। हुण शिया भी आंदे हो ऐसा भी, सुन्नी भी आंदे हो नबी बन गया, झूठ बोल बड़ी जुर्रत दलेरी ना उन्हें जान दी। अल्लाह की बेशुमार उस पर रहमतें हों, लोग जो जी चाहे करते हैं। जबकि उसका झूठा दावे नबूवत करना सही सनद से साबित है और हमने वो सनद पेश की हुई है, और आज तक किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं हुई कि उसकी सनद पर बात कर सके, उसको ज़ईफ़ साबित कर सके। मिर्ज़ा साहब, आपने कोई जवाब दिया? कई सालों से मुख्तार सकफ़ी की जो खबासत थी उस पर हमारा पूरा एक क्लिप मौजूद है, हवाले ओरिजिनल स्कैन मौजूद हैं किताबों के, सनद साथ मौजूद है कि ये मुख्तार सकफ़ी वो था जिसने झूठा दावा नबूवत कर लिया था। आप उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसके जनाब उसको बड़ा बाकिरदार बताते हैं, उसको बड़ा मुहिब अहले बैत बताते हैं, जबकि अहले बैत तो उस पर लानतें करते थे, अहले बैत तो उससे बरात का इजहार करते थे, और झूठा दावा नबूवत करना उससे साबित है। उसको आपने बूढ़ा शैतान नहीं कहा और एक आलिम रब्बानी के ख़िलाफ़ बकवास करने लगे। अगर आपने कहना ही था तो ये बेहतरीन शख्सियात थी जो हमने आपके सामने पेश की हैं कि आप इन पर यह फतवा लगाते। तो आज हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत से लोगों की आंखें खोलेगा, और यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत अता फ़रमाए। अगर हिदायत इन खबीसों की उनकी किस्मत में नहीं है, उनकी तकदीर में नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नेस्तो नाबूद कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद इनसे निमट ले। हाँ, जहाँ तक हमारा बस चलेगा हम इल्मी तौर पर इन लोगों को दीवार से लगा के रखेंगे, इंशाल्लाह इनकी बिलों में घुस कर इनको मारेंगे, इल्मी तौर पर इनकी जो है ना जो खबासतें और जहालतें हैं वो लोगों के सामने लाएंगे इंशाल्लाह। और मिर्ज़ा साहब, आप ये भूल जाएं कि हम आपको छोड़ देंगे। आपकी हर खबासत, हर जहालत पर हमारा वीडियो क्लिप मौजूद है, अल्लाह के फजल करम। और आइंदा भी अगर आप कोई ऐसी खबासत और जहालत करेंगे तो इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे आपका। और हम आपको फिर एक दफ़ा याद करवाते हैं कि हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी ये आपके लिए डरावना ख्वाब है। आप ख्वाब में भी डरते हैं, हमें पता है, हमें लोग बताते हैं। जो लोग आपके साथ उठते बैठते थे, अल्लाह ने फिर उनको हिदायत दे दी। ऐसे भी हैं जो आपके साथ उठते बैठते हैं लेकिन आपको पता नहीं। वो हमें खुद बताते हैं कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान हैं और हम आपके लिए डरावना ख्वाब हैं। और ये ख्वाब आपको लोग मजबूर करते हैं, भाई जवाब दो हाफिज़ अबू याहिया का, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं। आपने 2 दफ़ा ज़िंदगी में जवाब देने की कोशिश की, दोनों दफ़ा मुँह की खाई, दोनों दफ़ा झूठे साबित हुए। तो हम कहते हैं कि आओ मैदान में फ़नजा लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हमें ज़िंदा रखे, हमें दीन ईमान पर, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे। जब मौत दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा अहले बैत की मोहब्बत पर ईमान की मौत अता फ़रमाए, शहादत की मौत अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन भी हमारा इन्हीं पाकबाज़ हस्तियों के साथ हशर करे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।